प्रणाम, नमस्कारम। आइए इस भागवत कथा सत्र का आरंभ हो रहा है। सर्वप्रथम हम परमात्मा को स्मरण कर लें, एक वचन हो जाए। तत्पश्चात हम लोग अब इस भागवत कथा का जो सार मूल तत्व है उसको जानना है। किस उद्देश्य से इस कथा को, इस पुराण को रचा गया, इसको हमको जानना है, इसको समझना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि हरि। ओम। भागवत पुराण जो हमें ईश्वर का उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रेरित करती है, उस हेतु रची गई है। मनुष्य ईश्वर बन सकता है और ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसको रचा गया। इस ये जो भागवत पुराण है, इसके जो उद्देश्य है, इसको प्रस्तुत करते हुए नारद जी ने क्या युक्त बात कही है। उन्होंने कहा, भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनार्थम सुख शास्त्र कथा ज्वलम ज्ञान यज्ञं करिष्याम्यहम्। उनका एक संकल्प है। प्रथम यजमान आपके नारद जी हैं और प्रथम जो वक्ता है उनको सनकादि ऋषि को बनाया गया है। तो प्रथम यजमान आपके नारद जी का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को, ये जो त्रिवेणी है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का, इसको स्थापित करना। अब देखिए, सतयुग से भगवान नारद जी जो है आपके लोक में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनके जैसा आपके वैष्णव आचार्य कोई नहीं। वो देवर्षि कहलाते हैं, देव संस्कृति के उन्नायक हैं। जन जन तक उन्होंने देव संस्कृति संस्कार को पहुंचाया, कई उद्योग किए। पुनश्च कलयुग के आरंभ में ऐसी अनुभूति उनको हुई, तीर्थों पे, नदी तटों पे, कई स्थानों पे उन्होंने भ्रमण करते हुए यह पाया कि कलयुग का प्रवेश जन सामान्य में हो गया। यहाँ तक कि धर्म स्थलों पर भी कलयुगी जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, उसका वास हो गया है। तो उसका निवारण कैसे हो, कैसे लोग में, जन सामान्य में, साधारण जनों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को उपस्थित किया जाए, वैसा परिवेश, वैसा वातावरण बनाया जाए। तो इस त्रिवेणी को किसी गृहस्थ के घर में स्थापित करने के लिए
उन्होंने क्या उद्योग किया, यो आपके भागवत शास्त्र है। प्रयाग तट में एक त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी है। कहते हैं कि गंगा जो है आपके वैराग्य की नदी है, तपस्वी त्यागियों की नदी है। उस नदी के किनारे आपके वैदिक ऋषियों ने वास किया और भारतीय संस्कृति को सुदूर विश्व के हिस्सों में पहुंचाया। उन